जैसा कि हम सभी को मालूम है, ऑनलाइन शॉपिंग करना एक शौक बन चुका है और ज़्यादातर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। एक तो घर बैठे ऑर्डर कर लेते हैं और दूसरा घर पर उनको प्राप्त हो जाता है। और बहुत कम लोग हैं जो दुकान जाते हैं या फिर कंपेयर करते हैं कि दुकान में कितना प्राइस है और यहाँ पर कितना प्राइस है। हाँ, वैसे प्रोडक्ट ही हम लोग दुकान से खरीदते हैं जो मुझे जल्दी में ज़रूरी होता है, या फिर ऑथेंटिक हम लोग पहले सोचते हैं कि देख ले उसको और उसके बाद जब सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद ही प्रोडक्ट परचेस करें। तो कई लोग तो ऐसे भी करते हैं, दुकान में जाकर देख आते हैं, भाव बूझ आते हैं और उसके बाद जो है फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से परचेस करते हैं। तो ये अलग बातें हैं, हम सभी को मालूम है इतना कि ऑनलाइन अब सब कोई शॉपिंग करती हैं। फ्लिपकार्ट से अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो फ्लिपकार्ट अब एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में किस तरह से एक लिस्ट मैंने आपको थंबनेल में दिया ना, वही लिस्ट बना हुआ है कि एक्स्ट्रा चार्जेस कहां कहां पर किस तरह से लगा रही है। फ्लिपकार्ट पर सेल आना कोई खास बात नहीं है, आम बात है। लगातार देखोगे कुछ ना कुछ इस फ्लिपकार्ट पर सेल चलते रहता है, चाहे वो सेल छोटा हो या फिर बड़ा हो। अब फ्लिपकार्ट ने सेल फी नाम से एक चार्ज लगाई है जो कि 10 रुपया वन टाइम आपको देना पड़ेगा। देखो, फ्लिपकार्ट पर अगर सेल चल रहा है ना, उस सेल में आप प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे, वन टाइम आपको सेल फी के नाम से 10 रुपया की चार्ज देना पड़ेगा। अब तक देखते हैं फ्लिपकार्ट किस तरह के चार्ज लगा चुकी है। फ्लिपकार्ट से जब मैंने मोबाइल फोन परचेस किया तो उसमें सबसे पहले ऑफर हैंडलिंग फी 49 रुपया चार्ज किया गया जो कि एक्स्ट्रा के रूप में। उसके बाद शिपिंग फी प्लस सिक्योर पैकेजिंग फी 89 रुपया चार्ज किया गया। देखो, सिक्योर पैकेजिंग फी अलग अलग मोबाइल फोन पर अलग अलग रखे गए हैं और वही शिपिंग फी के बारे में बात करें तो वो माफ भी कर दिया जाता है, लेकिन सिक्योर पैकेजिंग फी माफ नहीं किए जाते हैं। इसके बाद आज मैंने देखा कि सेल फी नाम से 10 रुपया की चार्ज किया जा रहा। देखो, फ्लिपकार्ट पर सेल चलना आम बात है, जो कि लगातार देखोगे कुछ ना कुछ सेल चलते रहता है। इस बीच अगर आप सेल में परचेस करते हो तो आपसे सेल फी लिया जाएगा जो कि वन टाइम 10 रुपया की चार्ज ऐसा बताया गया, और सभी प्रोडक्ट पर नहीं, मोबाइल फोन वगैरह पर नहीं लिया जा रहा। लेकिन वही आप फैशन या फिर कोई अदर कैटेगरी के प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे तो 10 रुपया सेल फी नाम से वन टाइम आपसे लिया जा रहा, जो कि आप पेमेंट पेज पर भी जाओगे तो वहां पर देखोगे कि 10 रुपया की फी लिया जा रहा। उसके बाद कन्वीनियंस फी, इससे आप परिचित ही होंगे, जो कि 3 रुपया की कन्वीनियंस फी पेमेंट पेज पर लगाई जा रही। और उसके बाद हैंडलिंग फी, जो कि कैश हैंडलिंग फी आपसे 5 रुपया किया जा रहा। तो इस तरह से देखा जाए तो फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो एक्स्ट्रा 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 चार्ज फ्लिपकार्ट जोड़ते जा रही है। और हम लोग सोचते हैं अब क्या लेगा। अब देखो, यहाँ पर जो सेल वो लगा रही है और इसमें आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो उसमें भी आपको सेल फी नाम से आपको 10 रुपया की वन टाइम चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा चार्ज से भर जाएगा, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती है, क्योंकि अब तो आदत सा लग चुका है ना। अब लोग दुकान में कम जाना पसंद करते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि सुविधाजनक भी है और ज़रूरत भी होती है। दुकान में अगर जाते भी हैं तो भाव पूछ कर चले आते हैं या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी देख कर चले आते हैं और फिर ऑनलाइन में ही आकर लेते हैं। बहुत कम लोग दुकान जाते हैं और देखा यह जाता है कि जो अर्जेंट होते हैं उसके लिए ही वो दुकान जाते हैं, या फिर लगता है कि हाँ ये जो है ऑनलाइन संभव नहीं है तो वो वैसे प्रोडक्ट को दुकान में लेने जाते हैं, या फिर पहले देखकर अच्छे से गारंटी वाली चीज़ों को लेने जाते हैं दुकान में। लेकिन अभी ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट किस तरह से ये एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा वो आप देख सकते हैं। अब कितना भी आप कोशिश कर लो कि यहाँ पर हम शॉपिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप करोगे और मैं भी करूँगा, ये सभी को मालूम है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग एक आदत बन चुकी है और ज़रूरत भी बन चुकी है। अब कहाँ जाइएगा आप, जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाए थोड़ा थोड़ा करके लगाया जा रहा, जैसे 10 रुपया 5 रुपया, तो आप सोचोगे यार 10 रुपया 5 रुपया ही है ना। लेकिन सोचो यार, कितनी कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करते हैं और सभी से 10 रुपया 5 रुपया लिया जाए तो सोच लो कितना बड़ा धन जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दिया है। हम लोग अब कंपेयर भी करते हैं तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर अदर प्लेटफॉर्म से, और देखते हैं कि फ्लिपकार्ट पर सस्ता है तो ले लेते हैं। लेकिन अमेजोन के बारे में बात करें तो अमेजोन पर इस तरह की चार्जेस अभी भी नहीं लगाई जा
जा रही है। लेकिन देखा गया है कई सारे मोबाइल फ़ोन की कीमत अमेज़ॉन अगर डायरेक्ट सेल करती है कंपनी से तो वो फ्लिपकार्ट से सस्ता रखती है, और अगर फ्लिपकार्ट सेल करती है डायरेक्ट तो वो अमेज़ॉन से सस्ता रखती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि दोनों में कभी कभी ऑफर सेम ही चलते रहता है, क्योंकि जो सेलर होते हैं वो दोनों में ही रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दे दिया कि इस तरह से फ्लिपकार्ट पर अब चार्ज लग रही है, जो कि आपने अच्छे से जाना। अब इस पर आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये तो कंफर्म है कि भाई आप इससे दूर भाग नहीं सकते हैं। मतलब ये बुरा तो लगेगा कि हाँ एक्स्ट्रा चार्ज है, लेकिन आप खरीदारी करेंगे, हम भी खरीदारी करेंगे, क्योंकि अब ज़रूरत बन चुकी है और आदत भी बन चुकी है। अब पहले लोग सोचता था कि कम प्रोडक्ट ऑर्डर कर, अब देखते हैं ऑनलाइन और खर्च कर देते हैं तुरंत। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए अपडेट था मैंने आपको दिया, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने साथी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। अब इससे बच कैसे सकते हैं, तो भाई अगर हैंडलिंग फ़ी वगैरह से अगर आपके अकाउंट पर नहीं लिया जा रहा तो बच सकते हैं। बहुत सारे अकाउंट पर नहीं भी लिया जाता है, तो वो देखिएगा आपको ये चार्ज लगाया जा रहा है या फिर नहीं, जो कि इस सेल में 10 रुपया का सेल फी लगाया गया है, वो लगाया जा रहा है या फिर नहीं, जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।